वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। इन जनपदों के शिक्षक ध्यान से इस आदेश को देखें। 12 पंचिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी। टैबलेट पर ऑनलाइन रजिस्टर भरने की होगी ये प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंचिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में आदेश हुआ जारी। पहले इन जिलों में होगी यह व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंचिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में महोदय आप अवगत है कि शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं अन्य कार्य के साथ साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की गई है। जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत तत्क्रम में पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 20 जुलाई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंचिकाओं के डिजिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासनादेश उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इशू पंजिका सहित निम्नांकित विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से इन पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। पहली पंजिका है उपस्थिति पंजिका, दूसरा प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बजटवार बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहार किए जाने वाले प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त अनुसार समस्त प्रविष्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। तत्क्रम में विद्यालय स्तर पर व्यवहार की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं का विवरण निम्नवत है। पहली उपस्थिति पंजिका में डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्य समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालय आगमन प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2,09,863 टैबलेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराए जाने वाले पंजिका में समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। तदुपरांत प्रधान अध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय निम्नांकित विवरणानुसार उपस्थिति नियमित रूप से अंकित की जाएगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आगमन उपस्थिति प्रातः 7:45 से 8 बजे तक, प्रस्थान अपराह्न 2:15 से 2:30 बजे तक। दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन उपस्थिति प्रातः 8:45 से 9 बजे तक, प्रस्थान अपराह्न 3:15 से 3:30 बजे तक। मोबाइल टैबलेट को जियो फेसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तथा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय अध्यापक प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थिति रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। प्रवेश पंजिका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रजिस्टर, इस पंजिका में बच्चों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण व आधार संख्या आदि। छात्र विवरण पंजिका को प्रेरणा डीबीटी के ऐप के माध्यम से भरा जाएगा या अपडेट किया जाएगा। बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करने पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा डिजिटल पंजिका में अंकित किया जाएगा। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। तीसरी उपस्थिति छात्र उपस्थिति पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित की जाएगी।
1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से लेकर के 9 बजे तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक ये उपस्थिति दर्ज होगी। एमडीएम पंजिका में मिड डे मील समस्त विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न परिवर्तन, लागत आदि का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के उपरांत उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। निःशुल्क सामग्री विवरण पंजिका। इस पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली समस्त निःशुल्क सामग्री का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं आदि। बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। साथियों, एमडीएम पंजिका के बाद आपकी जो 5वीं पंजिका होगी, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली समस्त निःशुल्क सामग्री का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं आदि। बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बच्चों के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट कार्ड के वितरण का विवरण भी उक्त पंजिका में यथा स्थान अंकित किया जाएगा। 6ठी पंजिका स्टॉक पंजिका। डिजिटल स्टॉक पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम आदि अंकित किया जाएगा। इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय प्रयोग करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। प्रधान अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका अद्यतन हो तथा अंकित समस्त सामग्री विद्यालय में युक्त अनुसार उपलब्ध हो। स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही भौतिक पंजिका भी विरोहित की जाएगी तथा समस्त प्रविष्टियां यथा समय अद्यतन की जाएंगी। 7वीं पंजिका आय, व्यय एवं चेक इशू पंजिका। उक्त पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता, प्राप्ति का दिनांक तथा मद का नाम अंकित किया जाएगा। व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या एवं तिथि, बैंक का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम तथा अन्य विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त पंजिका में व्यय धनराशि से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। आय, व्यय एवं चेक इशू पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही भौतिक पंजिका भी व्यवहारित की जाएगी तथा समस्त पृष्ठियों यथा समय अद्यतन की जाएंगी। इसके पश्चात 8वीं पंजिका बैठक पंजिका, डिजिटल मीटिंग रजिस्टर। उक्त पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न समितियां, जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक समिति, माता समूह आदि की बैठक का एजेंडा, कार्यव्रत, फोटोग्राफ्स तथा उपस्थित सदस्यों का विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइया चयन की कार्यवाही संबंधी समस्त विवरण पंजिका में अंकित अपलोड किया जाएगा। विद्यालय में आहूत बैठकों के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर उक्त पंजिका को प्रधान अध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाएगा। 9वीं पंजिका निरीक्षण पंजिका, डिजिटल इंस्पेक्शन रजिस्टर। विद्यालय में निरीक्षण भौतिक पंजिका भौतिक रूप में व्यवहारित की जाएगी। पत्र व्यवहार पंजिका। उक्त पंजिका में विद्यालय से संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा एवं पत्रांक, दिनांक एवं संक्षिप्त विवरण भी अंकित किया जाएगा। पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। बाल गणना पंजिका, बाल गणना रजिस्टर की समस्त प्रविष्टियां शारदा प्रेरणा पोर्टल पर अंकित अपडेट की जाएगी। उक्त पंजिका में विद्यालय के सभी क्षेत्र के 6 से 14 वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। उक्त पंजिका के 2 भाग हैं, पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। पंजिका में पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री वाले भाग में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार विवरण अंकित किए जाएंगे। उक्त पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। उक्त समस्त पंजिकाएं पायलट आधार पर उपयुक्त लिखित 7 जनपदों के समस्त परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 20 नवंबर 2023 से भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों में अद्यतन की जाएंगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उक्त जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारियों, SRG, ARP एवं जिला समन्वय प्रशिक्षण MIS को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है उपयुक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से समय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। भौतिक श्री विजय किरणानंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा,
राज परियोजना। तो ये साथियों आपके जनपद लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव एवं श्रावस्ती, इन जनपदों में सर्वप्रथम यह पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके पश्चात अन्य जनपदों के लिए आपको महानिदेशक महोदय का पुनः आदेश जारी होगा। तो साथियों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।